उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि आप करोल बाग बहुत दिनों से नहीं गए हो। तो आज हम करोल बाग में ही मौजूद हैं। पीजी का नाम है ठाकुर पीजी, और यहाँ पे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये कन्हैया कुमार के पड़ोसी हैं और बिहार से हैं, बेगूसराय के आसपास के एरिया से हैं। इनसे ही बात करेंगे, और ये भी बिगनर यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी शुरुआत करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं आइडिया के लिए कि हम कैसे तैयारी की शुरुआत करें। तो आइए जानते हैं इनसे ही। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप बेगूसराय जो है उसके आसपास से ही हैं या फिर प्रॉपर वहीं से हैं? मेरा नाम मोहित कालोटिया है। मैं बेगूसराय मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं जो है तेघड़ा से बिलोंग करता हूँ। तेघड़ा जो है एक नगर परिषद है जो कि बेगूसराय डिवीज़न के अंदर आता है। कितना समय आपको यहाँ पे हो चुका है? मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे को वन मंथ और सम डेज़ हुआ है यहाँ पे आए हुए। मैं जो है यही बस अप्रॉक्स इतना ही हुआ है। आप मिल जाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले जो यूपीएससी एस्पायरेंट सबसे ज़्यादा करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर ऐसे आसपास के एरिया में रहते हैं यहाँ पे। और आप भी एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके यहाँ हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर भी आपके रूम में और इंग्लिश की सारी बुक्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अब यहाँ आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे शुरुआत की है, उनको कुछ आइडिया बताइए कि वो भी कैसे कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता ही है, करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए फेमस है। जितने भी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो करोल बाग में ही आते हैं। तो अभी तो मैं बिगिनर हूँ, इसीलिए कि मतलब अभी मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन तो नहीं किया है, बट मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटीज़ और मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर पे फोकस कर रहा हूँ जनरली। अभी आपने कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं किया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आते के साथ ही एडमिशन ले लेते हैं। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ अपने जो टीचर जो होते हैं, जो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, हम लोग उसको फोकस करके वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। और क्या होता है, कुछ समय बाद वो टीचर अगर दूसरे में मतलब माइग्रेट कर जाते हैं अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो जो जिस टीचर को हम लोगों ने सेलेक्ट करके वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वो तो दूसरे में चले गए। इसलिए कि जो स्टूडेंट का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसीलिए कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को किस इंस्टीट्यूट में जाना है, क्योंकि पहले मैं देख लूँगा कि कोई जो मेरे मतलब बहुत अच्छे एस्पिरेंट मतलब जो मॉडल टीचर है वो अगर वहाँ पे मतलब एकदम अच्छे से सेटल हो रखे, तभी मैं वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा। ये आइडिया मुझे आपका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में परेशान होते हैं, मेरे पास भी कॉल करते हैं कि शिवम भैया आप टीचर चेंज हो गए। इस टॉपिक पे मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं और अभी आपकी एज कितनी है, और आप ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल को यहाँ पे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम आती है कि हम लें तो लें कौन सा, तो आप कौन सा लेने वाले हैं? मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का सोचा हूँ, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे मतलब एक तो जीएस पेपर 2 के बायोलॉजी में सब मेरे को मतलब हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, मेरे को जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में हेल्प करेगा। और क्या है, साथ ही साथ ये हमारे जो मतलब डेली लाइफ के, रियल लाइफ के जो भी पार्ट है उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी पार्ट 2 में DU द यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एज कितनी है अभी आप? मेरी एज 19 ईयर्स है। ओके, तो यहाँ पे ये बताइए मुझे, अभी आपको लगभग यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे आप कितने घंटे खुद से पढ़ाई करते हैं? क्योंकि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अभी तो क्या है, मैं अपना शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब एकदम बिगिनर हूँ, तो मेरे को अभी उतना अच्छा आइडिया नहीं हो पाया। और क्या होता है कि मतलब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना रहता है, तो वैसा हैबिट भी डालना रहता है। तो अभी बिगिनर होने के कारण मेरे को उतना देर तक मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि मेरा जो मतलब स्टडी टाइम है वो धीरे धीरे मैं डेवलप कर रहा हूँ, और अपना एक रूटीन जो है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन भी मतलब आप जैसे कोई यूट्यूब चैनल है या फिर मतलब कुछ भी देखते हैं वहाँ से? हाँ, मैं जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। साथ में क्या है, यूट्यूब पे मैं बहुत सारे मतलब जो भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं इंस्टीट्यूट से वो देखता हूँ बाद में। और डेली का मेरा क्या है, मेरा डेली का टारगेट रहता है कि एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो बहुत अच्छे मतलब ऑल इंडिया रैंक से क्वालिफाई हो चुके हैं, उसका मैं डेली एक इंटरव्यू देखता हूँ। जैसे शुभम कुमार भी बिहार से थे, तो आप भी बिहार से ही हैं, तो क्या उनकी तरह ही टॉप मारना है आपको भी? सबका टारगेट होता है टॉप रहने का, तो मेरा भी है। मतलब उसके लिए अभी आप तैयारी में लग चुके हैं और करके ही मानेंगे, मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप ये करेंगे ज़रूर। हाँ, ज़रूर करूँगा। सबका मतलब एक टारगेट होता है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक मतलब एटलीस्ट टॉप 10 में तो आना ही है, जिससे मेरा भी एक अच्छा प्रेस्टीज हो। ओके, ये बताइए, आज आप अपने मम्मी पापा जो हैं कहीं ना कहीं वो हमसे दूर हैं, वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, कष्ट में खुद रहते हैं और बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप कहना चाहेंगे? उनको कुछ कहना चाहेंगे माता पिता को?
मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मेरे पापा जब मैं 10th में था तब उनका डेथ हो गया था। तो जो भी है मेरी मम्मी है, और मतलब मैं जो यहाँ पे हूँ उसमें मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो आज आप उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे या नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मतलब जो भी कुछ है वो मतलब मेरी मम्मी के कारण ही मेरे पास है। और अभी यहाँ जो भी मतलब मैं जैसे रह रहा हूँ, जैसे जो भी कर रहा हूँ, वो बस मेरी मम्मी के कारण है। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उतना कुछ खास नहीं है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। नहीं, मेरे पापा जी नहीं है। मेरे पापा जॉब करते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया था। फिर धीरे धीरे करके मैंने शटल डाउन कर लिया। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम लोग का जो भी इनकम सोर्स है वो बस रेंट है, उससे होता है। ओके, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक जज्बा और एक जुनून। इनके हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, और इनकी माता जी को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के लिए इतना संघर्ष किया है और ये भी कर रहे हैं रिजल्ट देने के लिए, और ये रिजल्ट अपना देंगे भी 100%। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आज आपको वहाँ के दोस्त देख रहे होंगे जहाँ से आप हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं तो मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी स्टडी करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही स्टडी करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका जो बैकग्राउंड है वो अफोर्ड नहीं कर पाते दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शहर है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट रहता है करोल बाग में, तो उसका मिनिमम 12 to 13,000 बजट जाना ही है सिर्फ रहने का, पढ़ाई का छोड़ के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने फ्रेंड को कि जो भी जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस वो अपना बेस्ट एफर्ट उसमें दें। आपका ये पटेल नगर के आसपास का है ना? हाँ, पटेल नगर के आसपास ये सादीपुर एरिया है। ओके, ये बताइए सादीपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास ही है ये, यहाँ का रेंट आप कितना देते हैं? क्योंकि आपका शेयरिंग रूम है, तो आप एक महीने का कितना देते हैं? ये मैं ट्विन शेयरिंग ले रखा हूँ, इसलिए कि मैं 9,000 पेमेंट करता हूँ विद फूड है। विद फूड है, और वाईफाई भी है क्या? हाँ, वाईफाई, आरओ, फ्रिज, गीज़र, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स हैं, और आप देखेंगे तो इनका रूम काफ़ी सुंदर लग रहा है, और मैप भी इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये जो मैप मैं देखता हूँ स्टूडेंट के रूम में, ये वो मतलब किस लिए लगाते हैं? अगर उनको कुछ देखना है तो वो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप वगैरह पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये क्या रियल में हेल्प करते हैं? ये रियल में हेल्प इसलिए के करता है क्योंकि मेनली हम लोग जो होता है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और भी मतलब फुल्ली इंडियन एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, हम लोग को बार बार जगह जगह लोकेशन देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे नहीं। और क्या है कि ये इंडियन मैप जो होता है अगर सामने रहता है ना, तो हम लोग का मतलब दिन भर में बहुत बार नज़र उस पर जाता है। तो क्या है कि हम लोग को मतलब एग्जैक्ट लोकेशन याद रहता है सारे लोकेशंस का, कि कहाँ पे कौन सा क्या क्या स्टेट से कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि ये इनसे हमारा फ़ायदा होता है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये मैप जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इनका रूम भी अभी दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने इनसे जो बातें की हैं वो आप ध्यान दें उन पर, और जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो तो ज़रूर ध्यान दें। इनकी कुछ एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो भी आपको दिखा देंगे। क्या आप जब तैयारी करते हैं उसके साथ साथ जैसे ऑनलाइन कुछ आप देख रहे हैं और आपको याद आ गया है, समझ आ गया, तो वो आप नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं या नहीं? हाँ, मैं लिखता हूँ। मैं सब जो भी मतलब जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं एक नोट्स बनाता हूँ। मतलब सारे जैसे जीएस हो गए, जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हो गए, मैंने सबका पार्टीशन वाइज कॉपीज़ बना रखा है, उसमें मैं सब कुछ नोट करता हूँ। ऑप्शनल के भी बनाए हैं आपने? अभी तो मैंने ऑप्शनल का नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मैं जो एग्ज़ाम दूंगा वो मेरे को लगता है मैं 2024 में प्रीलिम्स अटैम्प्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एज लिमिट है वो उस टाइम जाके कंप्लीट होगा। तो इसीलिए कि अभी मैं फुल्ली फोकस एनसीईआरटी पे कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑप्शनल पे मतलब स्टार्ट नहीं किया है। यानी कि पूरी जी जान से मेहनत करने में लगे हुए हैं स्मार्ट तरीके से। हाँ। ओके दोस्तों, इनका मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इन्होंने कुछ नोट्स बनाए हैं वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा पीजी है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में ये जो पीजी के ओनर हैं उनका नंबर डाल दिया है, पीजी का नाम डाल दिया है। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ताकि अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आप आसानी से पहुंच जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनकी एनसीईआरटी रखी हुई है। और आप कहते हैं ना न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं ये द हिंदू पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं। ये तो ये पढ़ते हैं। यहाँ इनका लैपटॉप है, ये इनका टेबल था, और कुछ बुक्स इनकी यहाँ रखी हुई हैं, नोट्स यहाँ हैं। राइटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ से चमक रही है। तो इनसे ये भी पूछने वाले हैं कौन से नोट्स हैं। अब बताइए ये आपने कौन से नोट्स बनाए हैं? ये तो फ़िलहाल मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता हूँ। तो उसमें जो भी मतलब ये जनरली अभी मेडिवल इंडिया के नोट्स हैं जो मैं मतलब पढ़ रहा था, तो मैं साथ में जो है हाईलाइट करते हुए बनाते चला गया। तो इसी में आपने एक महीने के अंदर ही इतने सारे तैयार कर दिए अच्छी तरीके से? हाँ, तो हाँ, ये कुछ तो मैं घर पे भी कर रहा था और कुछ मैं यहाँ पे आने के बाद भी किया है। घर पे भी किया और यहाँ पे भी? हाँ। और दिखाइए कि
और ये तो कुछ मतलब जीएस के हैं, लाइक जो हिंदू में जो भी टर्म्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे रहते हैं जो जीएस से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारे के नोट्स हैं, वो सब मैं भी साथ में लिखते जाता था, क्योंकि साथ में क्या होगा कि मेरा जीएस भी प्रिपरेशन होता रहेगा। यहाँ पे आपने ये भी लगाया हुआ है, हाँ ये मैप है, ये मतलब क्या है कि कभी मैं दूसरे जगह बैठ के पढ़ते रहता हूँ तो इसको पूरा दिखाइए खोल के। अच्छा, मैं अच्छी पूरा तरीके खोल देता से हूँ। ऐसे करके। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने एक अच्छी तरीके से एक फाइल बनाई हुई है, इसमें ही इनके सारे नोट्स इसमें हैं, और ये आप देख सकते हैं। दिखाइए आगे। इसके आगे तो फिर ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम वगैरह हैं, ये प्रियम्बल हो गया, और भी कुछ प्रिंट वगैरह हैं मेरे पास, ये सारे नाम हैं। उसके बाद और मेरे कॉपीज़ वगैरह हैं, उसमें सब कुछ नोट्स है। ये तो मतलब और भी है, ये मेडिवल इंडिया वगैरह के हैं। ओके, और दूसरे दिखाइए। आपने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप जल्दी से ही, हमारी पूरी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से कामयाब हों, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा आप कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में, और आपकी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये कौन मेरा सा है? मेडिवल इंडिया का ही नोट्स है। ये क्या है, मैंने इससे उसमें मतलब ये क्या है, नोट्स है बट इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट्स थे, इसीलिए कि मैंने जो होता है उससे और शॉर्ट कर दिया उसको रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के लिए और शॉर्ट बना दिया। हाँ, रिवीजन करने के लिए और शॉर्ट बना दिया। क्या है कि मैं इसको मतलब ये जो पेजेस पे मैंने एक लगाया तो मैं इसको यहाँ भी लगा दूंगा, क्योंकि जो जो मतलब स्पेशल इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में वो सब मैं यहाँ पे लगाने से क्या होगा कि मेरे को मतलब रिवीजन करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, और मेरे सामने नहीं लगा देंगे तब, है ना। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनका टेबल था, और इधर आप देखेंगे तो ये शेयरिंग रूम है, ठीक है। यहाँ पे इनकी तैयारी चलती है, ये रहते हैं और इनके एक दोस्त रहते हैं, वो उस साइड रहते हैं, आप उनका टेबल देख सकते हैं। तो रूम का स्पेस कुछ इस तरीके का था, रूम आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट हैं, तैयारी करने के लिए आए हैं, तो इस तरीके से ही रहना पड़ता है। इस पीजी में वाईफाई आपको यूज करने के लिए मिलता है, और इसमें आपका फूड है जो आपको 2 बार खाने के लिए दिया जाएगा, और रेंट आपको 9,000 देना है ना। 9,000 आपका 1 महीने का रेंट है। और फिर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे अलमीरा भी है, ठीक है। और बिजली का बिल अलग से है क्या? और बिजली का बिल आपका दोस्तों इसमें अलग से है। तो इस तरीके का रूम था, इस तरीके का रूम था। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ये